व्हाट्सअप लिफ्टर्स। तो आज हम बात करेंगे बिहाइंड द बैक डेडलिफ्ट्स के बारे में। तो मैंने हाल ही में अपने वर्कआउट्स में ऐड की है एज अ डेडलिफ्ट वेरिएशन। और अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा आई एम अ बिग फैन ऑफ दीज अनऑर्थोडॉक्स एंड अनकन्वेंशनल लिफ्ट्स। आई ट्रेन जर्चर स्क्वाट्स, जर्चर डेडलिफ्ट्स, जेफरसन कर्ल्स, जेफरसन डेडलिफ्ट्स एंड आई मैक्स आउट ऑन पुलअप्स एंड डिप्स, क्योंकि ये लिफ्ट्स आपकी जो कन्वेंशनल लिफ्ट्स होती हैं उनसे थोड़ी अलग होती हैं और इनका मसल बायस थोड़ा अलग होता है। हमारी डेडलिफ्ट और हमारी बिहाइंड द बैक डेडलिफ्ट में सेम ही मसल्स यूज हो रही हैं, पर कौन सी मसल कितनी यूज हो रही है वो थोड़ी बदल जाती है। जैसे हमारी नॉर्मल डेडलिफ्ट में हमारे हैमस्ट्रिंग्स, हमारी लोअर बैक थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है एंड बिहाइंड द बैक डेडलिफ्ट्स में आपके क्वाड्स थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और लोअर बैक पे उतना लोड नहीं आता है। तो स्पेशली वो लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लोअर बैक बहुत ज़्यादा फटीक होती है डेडलिफ्ट में, या फिर पीपल विद शॉर्ट आर्म्स एंड लॉन्ग फीमर्स, दे वुड रियली बेनिफिट फ्रॉम बिहाइंड द बैक डेडलिफ्ट्स, क्योंकि इसमें वेट आपके आगे ना होके आपकी बॉडी के पीछे होता है, जिसकी वजह से लोअर बैक पे आपकी उतना लोड नहीं आता। एंड जब आप इसकी फॉर्म वगैरह समझ लोगे एंड आपकी बॉडी अडेप्ट करने लगेगी इस मूवमेंट के, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप अपनी नॉर्मल डेडलिफ्ट से ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पा रहे हो इसमें। ऑफ कोर्स ग्रिप एक फैक्टर है, बट अगर आप स्ट्रैप्स वगैरह यूज़ करो तो अब आप अपनी नॉर्मल डेडलिफ्ट से ज़्यादा उठा पाओगे बिहाइंड द बैक डेडलिफ्ट्स में। एंड ज़्यादा वजन को कौन नहीं उठाना चाहता, सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न दैट यू शुड ट्राई दिस लिफ्ट। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप बिहाइंड द बैक डेडलिफ्ट्स को अपनी मेन लिफ्ट से ही रिप्लेस कर दो, पर यू कैन यूज़ दिस एज अ डिलोड लिफ्ट, क्योंकि ये लोअर बैक पे उतनी हैवी नहीं होती। एंड यू कैन यूज़ दिस एज अ सेकेंडरी मूवमेंट, जैसे कि लोग जब स्क्वाट्स पे फोकस कर रहे होते हैं, लेट्स से किसी को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक नंबर अचीव करना है, तो वो स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट दोनों एक बराबर की इंटेंसिटी से नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में आपकी लोअर बॉडी लग रही है, काफ़ी हद तक सेम मसल्स भी लग रही हैं। तो अगर आप दोनों को सेम इंटेंसिटी से करोगे तो फटीगिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए। तो इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी डेडलिफ्ट को एज अ सेकेंडरी मूवमेंट रख लेते हैं अपनी स्क्वाट्स के लिए। और क्योंकि एक चेन रिएक्शन है, अगर आपकी स्क्वाट्स बढ़ेगी तो आपकी डेडलिफ्ट भी बढ़ेगी एंड योर डेडलिफ्ट बढ़ेगी तो आपकी स्क्वाट्स भी बढ़ेगी। तो एक डेडलिफ्ट जैसी फटीगिंग और हैवी मूवमेंट की जगह आप बिहाइंड द बैक डेडलिफ्ट को यूज़ कर सकते हो स्क्वाट्स की सेकेंडरी मूवमेंट के लिए, क्योंकि एक तो लोअर बैक पे उतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा एंड क्वाड फोकस भी ज़्यादा है बिहाइंड द बैक डेडलिफ्ट्स एज कम्पेयर टू डेडलिफ्ट्स, तो आपकी स्क्वाट्स के लिए बेस्ट है। और अगर आप कॉन्जुगेट जैसा कोई ट्रेनिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो यू कैन यूज़ दिस एज अ वेरिएशन ऑफ डेडलिफ्ट, क्योंकि अब आप डेडलिफ्ट की कितनी वेरिएशन ऐड कर सकते हो, सुमो, कन्वेंशनल। तो अगर आप एक दो वेरिएशंस और ऐड कर दोगे जैसे बिहाइंड द बैक डेडलिफ्ट या फिर जर्चर डेडलिफ्ट, सो दिस विल गिव यू मोर रूम टू ग्रो। लेजेंडरी पावर लिफ्टर लुइस सिमन भी इसके बारे में बात करते हैं। आप उनकी वेबसाइट बारबल की कोई भी बुक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें इन्होंने बिहाइंड द बैक डेडलिफ्ट्स को मेंशन किया है एज अ डेडलिफ्ट वेरिएशन। तो एज कम्पेयर टू आर रेगुलर डेडलिफ्ट्स, बिहाइंड द बैक डेडलिफ्ट्स का एग्जीक्यूशन बहुत सिंपल रहता है। बार आपके पैरों के पीछे रहेगा एंड इसकी वजह से आपको अपनी बैक थोड़ी राउंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपनी नॉर्मल डेडलिफ्ट की तरह इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके हैमस्ट्रिंग्स या फिर काव्स में वो अटक जाएगा बार। तो बैक थोड़ी राउंड रहेगी। ऑफ कोर्स बैक राउंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेस छोड़ दो, ब्रेस करके रखना है, कोर टाइट रखना है एंड यू शुड पिक इट अप। शुरू में थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि जब मूवमेंट समझ नहीं आ रही होगी कि कैसी थोड़ी अजीब सी मूवमेंट है, हो नहीं रहा है या फिर बार बार हैमस्ट्रिंग में टक रहा है बार, बट वंस यू गेट यूज टू इट यू कैन गो रियली रियली हैवी।